देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 के रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं उसके हिसाब से एनी ग्रुप हु वांट्स टू एस्टैब्लिश अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैज़ टू गेट अ रजिस्ट्रेशन। क्योंकि पहले एक टाइम पे जो यहाँ हमारे कोचिंग सेंटर्स थे उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। एंड उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें 10% जो कोटा है वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए देना है, एंड दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। लेकिन बाद में बीच में जब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई, दे वर सपोज टू गेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन डन विच वाज केस विद एवरीबडी। तो वो अभी तक शायद हुआ नहीं उनसे, लेकिन वी हैड गिवन अर्लियर 1 मंथ टाइम। लेकिन बीच में जो पोस्ट पहलगाम एपिसोड सिचुएशन रही उसकी वजह से थोड़ा चीज़ें डिस्टर्ब होगी, हमने उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। वी हैव गिवन 1 मंथ मोर टाइम। बट मैं आपके माध्यम से और आपके जरिए से उनको पहले लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि दे विल हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन विच इज़ मैंडेटरी अंडर लॉ, एंड इफ दे रन द कोचिंग सेंटर्स बियॉन्ड registration without registration that will be illegal, and that in under so no circumstances to be allowed to happen। हाँ, ब्रीथिंग टाइम उनको चाहिए था वो हमने दिया है, इसमें हमारे बच्चों का बेनिफिट है। वी वांट दैट आवर स्टूडेंट्स who get benefit after their completion of the 12th they get coaching in these coaching centers for their professional courses। that has to happen in a very quality manner with a safe manner or as per the law। तो मुझे उम्मीद है कि दे विल डेफिनेटली adhere to the rules and regulations and come forward in completing their formalities। And in any case, if any coaching center fails to do that in a stipulated period of time, action will follow as per law। देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों की पहले ही थी, बट इट वाज टू बी रिन्यूड ओनली। अब रिन्यूअल का प्रोसेस थोड़ा सा हमने ईज आउट भी कर दिया, हमने 1-2 सेशंस भी उनके साथ कर लिए ताकि उनको ईजी लगेगा। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर, दे आर हैंड होल्डिंग देम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला है टू हैंड होल्ड देम, एंड लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ हमने प्लान किया कि हम उनको हैंड होल्ड करेंगे, चाहे उसमें बिल्डिंग सेफ्टी का इशू हो, चाहे उसमें फायर सेफ्टी का इशू हो, चाहे उसमें बाकी चीज़ें हों, जो जो उनको फैसिलिटी चाहिए, वी विल हैंड होल्ड विद द लाइन डिपार्टमेंट, बट दे विल हैव टू। देखिए, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। व्हेन दे गेट रजिस्ट्रेशन विद सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन में सबसे बड़ी आती है सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, safety of the students। Number 2, they are not the tuition centers, they are the coaching centers। If any coaching center wants to do any sort of tuitioning, that in any case cannot be done during school time। We have made it a point कि जिस coaching center में हमें बच्चे school timing के दौरान में मिलेंगे, हमने उनके साथ एक मीटिंग करी है। There was an agreement, verbally there was an understanding that no student during daytime will be allowed to take coaching, will be allowed to take tuitioning। जो कोचिंग कराते हैं, जो प्रोफेशनल कोचिंग करते हैं, 12th पास किया हुआ है, उनके लिए कोई ऐसी जो है बार नहीं है, दे कैन डू इट। बट उसमें भी क्लास साइज, फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, दैट ऑल इज गिवन इन द रूल्स। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके रजिस्ट्रेशन करें ताकि ये चीज़ें बच्चों को अवेलेबल हो।